अस्सलाम वालेकुम। यह है अटक ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपका मेज़बान हमीद अहमद अवान। आज जिस शख्सियत से आपको हम मिलवा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के ज़िला सदर लेबर विंग नज़ीर अहमद अवान साहब। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। आपसे तो टाइम लेने हमारे लिए बहुत मुश्किल था। जब भी कॉल करते हैं तो किसी न किसी बंदे के काम के लिए आप निकले होते हैं। तो इनसे हमने जब भी पूछा है तो किसी न किसी बंदे के काम से निकले हुए हैं। तो जब भी कॉल करो जी आज हम उसके काम से निकले हुए, आज इसके काम से निकले हुए हैं। फिर हमने कहा आप इतना काम करते हैं तो आप थकते नहीं हैं। तो इनका कहना था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमसे ये काम ले रहे हैं और हम इस बात पे फख्र महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें चुना है इस बात के लिए कि हम लोगों के काम आ सकें। तो आप कैसा महसूस करते हैं जी इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह पाक बहुत करम है भाई। सबसे पहले तो आप दोस्तों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझसे नाचीज़ से मुलाकात की और माफ़ी मांगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की करम नवाजी से आप दोस्तों और भाइयों की दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह तो सारा दिन भी आवाम की खिदमत करता हूँ। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आवाम की खिदमत करना। तो सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि आप सियासत में किस तरह आए और मुस्लिम लीग नून ही क्यों आपको बेहतर लगी इस बारे में? असल बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम नवाजी से 1980 में मेरे भाई बशीर अहमद अवान ने सबसे पहले जनरल कौंसिल का इलेक्शन लड़ा था। 1980 से हमने सियासत का आगाज़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। तो मुस्लिम लीग नून की प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुस्लिम लीग नून के साथ ही खड़े हैं। तो आपने अपने भाई का जिक्र किया है बशीर अहमद अवान साहब, उनके वाइस चेयरमैन रहे हैं। तो हमने तो बहुत से लोगों से पहले सुना, हमसे मुलाकात बाद में हुई है, लेकिन तमाम लोगों ने यही कहा है कि उनके दौर में जो काम हुए हैं और जिस तरह से इस इलाके को खास तौर पे अटक के हवाले से जो तरक्की की है वो उनके बाद किसी दौर में और मुमकिन नहीं हुई। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि नौमी भाई अल्लाह पाक अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई बशीर अहमद अवान 1999 में जनरल कौंसिल का इलेक्शन लड़ा तो जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसके बाद मेरी भाभी भी जनरल सीट पे इलेक्शन में कामयाब हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1999 में मेरा भाई बशीर अहमद अवान बल्दिया अटक का वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। वो बहुत मुश्किल वक्त था। कंपटीशन अटक में बहुत सख्त थी। तो दो ग्रुप अटक में थे। तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की हमने। अपने ग्रुप मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहे। शेख आफ्ताब अहमद अटक की क़यादत कर रहे हैं। तो दूसरे ग्रुप की क़यादत मेजर साहब थे। तो काफ़ी लोगों ने मेहनत किए। तो दो तीन अशखास ऐसे थे जो हमारा ग्रुप छोड़कर मेजर ग्रुप में शामिल हो गए थे। तो उन्होंने अपनी वफादारियाँ तब्दील की थी। तो हमारे भाई बशीर अहमद अवान ने बड़ी मेहनत की है। काफ़ी लोगों ने इनके पास आए, उन्होंने कहा है कि आप इतने पैसे दे दें और मुस्लिम लीग नून को छोड़ दें, लेकिन तो उन्होंने उन्होंने नहीं छोड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित कदम रहे। अपने ग्रुप में रहकर मुस्लिम लीग नून में साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया अटक जो है अभी 1999 में वाइस चेयरमैन ने भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं और आइंदा भी आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, इसके बाद फिर जब चेयरमैन वगैरह के इलेक्शन होंगे तो क्या आपका इरादा है कि आप भी मुस्लिम नून के प्लेटफॉर्म से किसी चेयरमैन वगैरह इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? असल बात ये है कि पहले आपने बात की है काम के हवाले से। मेरा भाई जब साबिक वाइस चेयरमैन बशीर अहमद अवान जनरल कौंसिल 99 में मुंतखब हुए, उसके बाद बल्दिया के वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की करम नवाजी से हमने अपने हल्के में सुई गैस, बिजली, पानी, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट का निज़ाम दिया। बिल्कुल, पहले तो गलियों की और रोड्स की हालत हम देखते रहे। आपको पता है इस एरिया में ना ही स्ट्रीट लाइट थी, ना ही गलियाँ की पुख्ता थी, ना ही सीवरेज का निज़ाम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी मसाइल थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म किए। ये शेख आफ्ताब साहब की मार्फत से ख़त्म हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिया में मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी शख्स ने कोई काम नहीं करवाया। अगर काम हुआ है तो सारा ये हमने काम करवाए हैं और शेख आफ्ताब अहमद साहब की ग्रांट से काम करवाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दावे से कह सकते हैं कि इस इलाके में किसी पार्टी ने कोई ईंट भी नहीं लगाई। अगर कोई आदमी साबित कर दे तो हम हर वक्त उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिया में
मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई आदमी साबित नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपने अभी शेख अवतार साहब का जिक्र किया है, वो MNA की सीट पर इलेक्शन लड़ते हैं और वफाकी वजीर भी रहे हैं। उसके अलावा अटक से जिला अटक से MNA सुहेल अहमद कुमरियाल साहब हैं। तो इन दोनों शख्सियात को आप कैसे देखते हैं कि वो अटक की निस्बत से किस तरह अटक में किस तरह से काम करवा रहे हैं और किस तरह से जो है ना बेहतर है आगे इलेक्शन में भी? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह शेख अफ्ताब अहमद साहब ने 7 इलेक्शन लड़े हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 इलेक्शन वो जीत चुके हैं। एक 2018 का जो इलेक्शन आ रहे हैं वो आपको भी पता है किस तरह आ रहे हैं, क्या रिजल्ट हुआ है। तो बाकी रहा मसला सुहेल कमरियाल का, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने एरिया में जब उन्होंने बहुत काम करवाए हैं, ठीक है ना जी। तो बिजली, गैस हर किस्म के मसले जो है गाँव जनता में थे वो उन्होंने ख़त्म करवाए। तो इस वजह से आज उनको टिकट भी मिल गया मुस्लिम लीग में NA 49 का शेख अफ्ताब अहमद को टिकट मिला। तो इंशाअल्लाह दोनों भरपूर तरीके से कामयाब होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है जी, टिकट क्लियर हो गए हैं MNA के। और अटक से NA 49 से शेख अफ्ताब अहमद साहब और NA 50 से सुहेल अहमद कमरियाल साहब फिर एक दफ़ा इलेक्शन लड़ेंगे। तो हमारे नाजरीन को बताएंगे कि आप लेबर विंग के सदर के ओहदे पर फायज हैं और इस हवाले से अब तक के किस तरह के काम किए हैं लेबर विंग ने, और आगे जो है ना किस तरह से दूसरी पार्टियों की नस्बत नून में जो है ना इस तरह किस तरह काम करने का इरादा है और क्या आपका अभी आगे नेक्स्ट लाया अमल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं मुस्लिम लीग नून लेबर विंग ज़िला अटक का सदर हूँ। आगे करमवाजी से हमने पूरे ज़िले में तमाम तहसीलों में अपने अहदेदार मुकम्मल कर लिए हैं। तो हमारे जितने भी अहदेदार हैं, सदूर, नायब सदूर, जनरल सेक्रेटरी साहबान, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से प्रोग्रेस दे रहे हैं। हसन अब्दाल में हमारे ज़िली नायब सदर हैं अमजद मसूद अमान साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी धड़े जो है मुस्लिम लीग नून में शामिल किए हैं। दूसरे ग्रुप तोड़ के मुस्लिम लीग नून शेख आफ्ताब की क़यादत में मुतहद हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भरपूर तरीके से शेख आफ्ताब साहब को अटक से कामयाब होगा इंशाअल्लाह। चले हम देखते हैं कि जब भी आपसे रब्ता करते हैं, आप सुबह उठते हैं, आपसे पहले जो है ना लोग बैठे होते हैं। अब भी हम देख रहे हैं कि लोग आपके इंतज़ार में हैं कि हम आपको कब छोड़ें और वो आपको लेकर आगे चले जाएं। तो आप इसको किस हिसाब से देखते हैं कि ये आपके लिए कैसे बेहतर है? अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जितने भी दोस्त हल्के के लोग हैं, हल्के के बाद भी जितने लोग हमसे रब्ता करते हैं, किसी किस्म का कोई मसला हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा टाइम उनको देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बड़ा काम है, जिसके साथ चला हूँ आज तक कोई नाकामी नहीं हुई है। सुबह जब से सूरज निकलता है और शाम सूरज ग़ुरूब होने तक अल्हम्दुलिल्लाह अवामी खिदमत में मसरूफ़ रहता हूँ। इसकी कोई खुसूसी वजह? खसूसी वजह ये है कि मेरे भाई बशीर अहमद अवान जो साबिक़ वेस्टर्न में रह चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस हल्के में बड़ी मेहनत की है। उनका एक बहुत बड़ा नाम है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके नाम पे किसी किस्म की शिकायत नहीं आने देंगे। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 भाई हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारा यही मिशन होता है, जो आदमी हमारे पास आए किसी काम के सिलसिले में, किसी मदद के सिलसिले में, तो इंशाअल्लाह वो खाली नहीं जाएगा। जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तमाम लोगों को ऐसी मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला आपके काम में बरकत अता फरमाए। तो अभी नवाज शरीफ साहब भी मुल्क में वापस आ चुके हैं। तो अभी मुल्क की सियासत में क्या कोई हलचल आप देख रहे हैं और आगे इलेक्शन में किस तरह जीत मुमकिन है नून लीग की, और अगर नून लीग जीत जाती है तो नवाज शरीफ साहब की क़यादत में अभी क्या जो है ना आगे इक़दामात की आपके देख रहे हैं कि क्या इक़दामात होंगे जो बेहतर पाकिस्तान के लिए बेहतर हों? देखिए जी, आप मुल्क की मैशत देखिए इस वक्त बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो रही है। तो पिछले 4 साल दौर में PTI का जो दौर था, कारोबार मुल्क में नहीं है, ठीक है, मैशत बुरे हाल पे पहुँच चुकी है। तो अब मियाँ साहब आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की करमनवाज़ी से इस मुल्क की डोर संभालेंगे और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की मैशत दिन ब दिन आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। अभी उनके आने से कोई आप फ़र्क देख रहे हैं कि वो आए हैं तो अभी क्या फ़र्क इसमें महसूस हो रहा है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करमनवाज़ी से देखें ना जी, अभी तो खैर गवर्नमेंट है, तो जब इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह मियाँ साहब जितने भी ये हालात हैं इंशाअल्लाह कंट्रोल करेंगे। इससे पहले मुल्क के अंदर कितनी दहशतगर्दी थी, माहौल किस तरह था, तो वो किसने ठीक की? वो मियाँ साहब ने ठीक की। मियाँ साहब की वजह से ठीक हुए हैं, तो आइंदा भी इंशाअल्लाह मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क में सुकून और अमन रहेगा। वो मियाँ साहब की क़यादत में है इंशाअल्लाह। आपका अभी इलेक्शन के बाद क्या मंशूर है कि किस तरह से जो है ना काम करना है? और ख़ुसूसी तौर पे हम अटक के रहने वाले हैं तो हम अटक के हवाले से आपसे ज़रूर पूछेंगे, अटक की अवाम जानना चाहेगी कि अटक में आप किस तरह से शेख अफ्ताब साहब के साथ मिल के अगर वो MNA बन जाते हैं
जिस तरह अल्लाह ताला ने लिखा, और अगर वो नहीं होते जीते फिर भी आप अपना किस तरह से काम करेंगे ताकि आप अपने इलाके को किस तरह से बेहतर बनाएं? देखिए जी, शेख अब्तार अहमद साहब जब मुंतखब हुए तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम वाले से हमारे हल्के में तरक्याती काम तो कोई रहे नहीं है, वो उन्होंने पहले ही मुकम्मल कर दिए थे। अब शेख साहब मेंबर नहीं भी है कौमी असम्बली के, जहाँ तक उनकी पहुँच होती है वो लोग उनके पास जाते हैं तो मायूस होकर नहीं आते, तो वो लोगों के काम करते हैं। तो हम इंशाअल्लाह शेख साहब के साथ सब हर वक्त खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं और आने वाले वक्त में भी खड़े हैं। शेख साहब हमारे लीडर हैं, शेख साहब हमारे भाई हैं, शेख साहब हमारी रहनुमाई करते हैं, उनकी क़यादत में हम इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से अटक में मुस्लिम लीग नून लेबर विंग की क़यादत कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से उन्हें कामयाब कराएंगे। तो अभी कौन सा ऐसा काम है जो आपकी नज़र में रह गया है जिसको अभी करना चाहिए, जिसमें बेहतरी ज़रूरी है, तालीम के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, या रोड के, गैस, बिजली, इनके हवाले से? देखिए जी, अटक शहर में गैस, बिजली, पानी, सीवरेज का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से मुकम्मल हो चुका है। अब हम ये गुजारिश करेंगे मियाँ नवाज़ साहब वज़ीर आज़म बने और शेख अल्ताफ़ अहमद साहब हमारे वज़ीर होंगे MNA बन के, तो हम चाहते हैं कि बच्चियों और बच्चियों के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी का क़याम किया जाए अटक सिटी में। पहले भी उन्होंने जरी यूनिवर्सिटी बनाई है, तो उनके दौर में क्लासेस शुरू हुई थी, बाद में PTI के दौर में क्लासें ख़त्म करके पिंडी ट्रांसफ़र कर दी गई थी। लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अटक शहर में मेडिकल यूनिवर्सिटी का क़याम इंशाअल्लाह ज़रूर लाया जाएगा। चलिए इंशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी है आपकी सोच है कि तालीम के हवाले से वैसे ही हमारे मुल्क को बहुत ज़रूरत है। बहुत से बच्चे बच्चियाँ बहुत मुश्किलात में आते हैं, तो कई जो है ना हम देखते हैं पिंडी आते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, दूर दूर जाते हैं, तो ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इस मिशन में। तो बहैसियत मुसलमान अभी इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, ये तो हम मुसलमान हैं, कोई भी इस्लामी ममालिक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पहले भी कई दफ़ा हम लोग एहतजाज कर चुके हैं आलमी सतह पे। तो मैं ये गुजारिश करूँगा आलम इस्लाम जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाएँ और फ़लस्तीन का साथ दें। ठीक है ना, मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़े जुल्म हो रहे हैं, बच्चियाँ, बच्चे, लड़कियाँ, लड़के, मर्द ख़वातीन शहीद किए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। आलमी ताकतें खामोश हैं। मैं अपने तमाम इस्लामी ममालिक से गुजारिश करूँगा एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर फ़लस्तीन का साथ दें। तो ये जंग अभी ख़त्म होनी चाहिए या इसराइल के खात्मे तक जारी रहना चाहिए? आप क्या समझते हैं? मुस्लिम ताकतें सारी मिलकर, जिस तरह अभी गैर मुस्लिम ताकतें इकट्ठी हो रही हैं, इनको भी इकट्ठे होके इस जंग को जारी रखना चाहिए या इसको ख़त्म कर देना चाहिए? देखिए, जंग कोई भी है वो अच्छी चीज़ नहीं है। आप फ़लस्तीन को देख रहे हैं, कश्मीर को देख रहे हैं, अफ़गानिस्तान को देख रहे हैं, ये यहूदी ताकतें जितनी भी हैं मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठी हो जाती हैं, मुत्तहिद हो जाती हैं। हम मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि मुसलमान इकट्ठे होकर मुसलमानों का दफ़ा करें। हम एक तो एटमी ताकत है, एटमी क़ुव्वत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हमने आवाज़ उठानी चाहिए, बाकी इस्लामी मुमालिक को भी साथ लेकर चलना चाहिए ताकि ये जंग ख़त्म हो जाए। चलें जी, अल्लाह करे ये जंग ख़त्म हो और इसमें जो है ना मुसलमानों का जितना नुकसान हो रहा है वो ख़त्म हो। तो बहुत मज़ा आया नज़ीर साहब से बात करके। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपने अपना मुस्लिम लीग नून का मशहूर भी वाज़ेह तौर पे बता दिया है, और अटक के हवाले से भी आपने जो आपकी दिली ख्वाहिश है वो भी आपने बताई है। तो अल्लाह पाक इसको मुकम्मल करे। तो अभी महंगाई और कर्ज़े के हवाले से ये हमारी आखिरी बस एक आपसे दरख्वास्त है कि इस बारे में बता दें कि ये जो महंगाई अभी इतनी हो रही है, इसमें कोई मुस्लिम लीग नून ने अपना कोई ख़ुसूसी मंशूर रखा है? जिस तरह अभी बिजली, पेट्रोल, गैस, हर चीज़ के रेट्स बढ़ चुके हैं, क्या ये वापस अपनी जगह से बहुत परेशान है, तो ये वापस अपनी जगह पर आ सकते हैं? जी देखें जी, ये महंगाई बहुत आगे बढ़ चुकी है। मियाँ साहब जब आए तो उन्होंने पहले दिन में कहा है कि हमारे दौर में रोटी 2 रुपए की थी। ठीक है जी, इसको नीचे लाना इंशाअल्लाह थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन मियाँ साहब जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो इंशाअल्लाह। अभी देखिए पेट्रोल की कीमत कहाँ तक आ चुकी है, पहले कहाँ तक जा चुकी थी। अब मियाँ साहब जब पहुँचे हैं पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह रेट भी कम हो रहे हैं और मुल्क की मईशत भी आगे बढ़ेगी। तो इंशाअल्लाह जब वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह महंगाई पे सबसे पहले वो उनका यही मिशन है कि महंगाई को कंट्रोल करें और आवाम को रिलीफ देंगे इंशाअल्लाह। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। आपके टाइम बहुत कीमती होता है, अभी भी लोग हैं आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया जी, उन्हें आप टाइम दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि आप भी अपने हिस्से का काम करें। अभी जैसे आप ज़िले सदर नून लीग
लेबर विंग अटक नज़ीर अहमद साहब की आपने बातें सुनी कि वो किसी और मतलब अभी उनकी है भी नहीं, हुकूमत भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो किस तरह से काम लोगों के कर रहे हैं। तो अगर आप भी तमाम लोग मेरे समेत हम अपने अपने हिस्से का एक एक काम भी इस मुल्क के लिए करें तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया में एक भरपूर ताकत बनकर उभरेगा और किसी में जरूरत नहीं होगी कि हमारे मुल्क की तरफ बुरी निगाह से देखना तो दूर की बात बुरे अमल से सोचे भी। तो इजाज़त दीजिए कैमरामैन आतिफ शहजाद के साथ हमीद अहमद अमान, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।